दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड का काम करने के लिए आधार कार्ड का सुपरवाइजर और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से जो है आधार कार्ड सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, आधार कार्ड का काम करने के लिए आपके पास इस प्रकार से सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आधार कार्ड बनाने का, सुधार करने का, डाउनलोड करने का वो सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसका आवेदन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आना है इस आधिकारिक वेबसाइट पे। तो फ्रेंड, वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पे और यहाँ पर आपको लिखना है UIDAI आधार एग्जाम। ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पहली वेबसाइट खुलेगी UIDAI, इसी पे आपको क्लिक करके इस वेबसाइट को खोल लेना है। वेबसाइट खोलते ही देखिए आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट न्यू यूजर, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज खुल जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि अपलोड XML फाइल और यहाँ पर देखिए चूज फाइल का विकल्प भी दिया है और यहाँ पर फिर आपको शेयर कोड डालना है, एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये XML फाइल कहाँ से मिलेगा हम वो जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चले आना है UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पे। जैसे देखिए uidi.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी भाषा चुन लेनी है और भाषा चुनने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। देखिए जैसे आपके सामने फिर ये आधिकारिक वेबसाइट खुल जाती है, आपको चले आना है नीचे और जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आधार सर्विस में, जहाँ पर देखिए लिखा है आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है माई आधार की वेबसाइट पे चले आएंगे। इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखा होगा लॉगिन, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर से इसे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर डालिए देखिए अपना आधार नंबर, ये डालिए कैप्चा कोड और लॉगिन विद OTP पे क्लिक करिए और अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरीफाई करा के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही फ्रेंड देखिए इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ पर नीचे चले आना है और नीचे आते ही देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऑफलाइन eKYC का, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक और क्लिक करते ही आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पर बोल रहा है क्रिएट आ शेयर कोड। तो यहाँ पर आपको एक 4 अंकों का शेयर कोड बनाना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बना लेता हूँ, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 अंकों का बनाना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी जो फाइल है वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। फ्रेंड, ध्यान रखना है जो आपने शेयर कोड बनाया है वो याद रखें, क्योंकि वो आपको आगे काम आने वाला है। तो चलिए अब वापस आते हैं हम इसी वेबसाइट पे। अब देखिए यहाँ पर जो अपलोड XML बता रहा है, तो जो फाइल हमने डाउनलोड करी है वो फाइल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो डाउनलोड करी है वो हम यहीं अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं डाउनलोड में आई है। तो यहाँ पर देखिए जो भी फाइल आई होगी हम उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल आई है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए लिखा आ गया है XML फाइल अपलोड सक्सेसफुली और यहाँ पर देखिए जो शेयर कोड हमने बनाया था वो कोड हमें यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए वो कोड हम यहाँ पर डालते हैं और डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए एक्सट्रैक्ट करेंगे इस प्रकार से लिखा आएगा डाटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली, हम ओके करेंगे। तो देखिए अब बोल रहा है कि यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमारा आधार के साथ लिंक है। तो वो हम मोबाइल नंबर डालेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली और देखिए अब लिखा आया है सेंड OTP। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, OTP भेज लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं सेंड OTP पे क्लिक और देखिए लिखा है कि इस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा है और हमें 2 मिनट 55 सेकंड का टाइम मिला है। इतने समय में हमें उस OTP को यहाँ पर डालना होगा। तो देख लेते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर कोई OTP आया है या नहीं। जैसे ही OTP देखिए आता है, फटाक से हम OTP यहाँ डालेंगे।
फ्रेंड्स आपका जो OTP आएगा वो इस NICT की वेबसाइट से आएगा, ठीक है, ना कि आधार से। तो ये जो OTP है वो 4 अंकों का आता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बोल रहा है तो हमें डिक्लेरेशन डालना है और डिक्लेरेशन पे चेक मार्क लगाने के बाद हमें यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और शो XML कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए ईमेल डालते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर शो XML कंटेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए जो XML फाइल में जो KYC वो इस प्रकार से दिखाई देगी, आपको चेक करना है और फिर कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा कि आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड ये है, इसे आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि इसी से आपका लॉगिन होगा। तो चलिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हम प्रोसेस टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम फिर से इसी पेज पे आएंगे, यहाँ पर हमें वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहां पर बोल रहा है कि पहले ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर अपना यहाँ पर एक नया पासवर्ड बना लीजिए और उस नए पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में डालिए और एक सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पर चुनिए, उसका आंसर दीजिए और पासवर्ड को बदल दीजिए। फ्रेंड्स ये पासवर्ड बदलने के लिए आता है जिससे कि आपका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो बदल जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड बदल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए पासवर्ड बनाने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो पासवर्ड है वो आपका न्यूमेरिक ही रहेगा, कोई उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। अगर स्पेशल कैरेक्टर देंगे या कोई आप उसमें वर्ड देंगे जैसे ABCD तो फिर पासवर्ड नहीं बनेगा। जैसा न्यूमेरिक पासवर्ड है वैसे ही आपको एक और बना लेना है। चलिए हम यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं क्योंकि पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको चले आना है यहाँ पर नीचे और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को करना है एग्री और कंटिन्यू के बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये जो है आपके लिए एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप आएंगे नीचे और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे सबसे ऊपर जो चेक मार्क लगाने के लिए बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि अगर आप री एग्जाम देना चाहते हैं, पहली बार में आप फेल हो गए हैं या ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर 235 रुपए लगेगा। तो फ्रेंड्स हम इसका अप्लाई नहीं करने वाले क्योंकि हम नए आए हैं, तो नए लोगों के लिए 400 कुछ रुपए लगता है, तो हम इस पे चेक मार्क नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पर हम एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे, क्या आपकी एजुकेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेवल एग्जाम, तो आपको कौन सा देना है, ऑपरेटर चाइल्ड क्लाइंट का या ECMP कम ऑपरेटर सुपरवाइजर का। तो फ्रेंड्स हम ये ECMP वाला लेते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी, तो वो आपको अपनी लैंग्वेज चुननी है। मान लीजिए मैं हिंदी में एग्जाम देना चाहता हूँ तो हिंदी में सिलेक्ट करूंगा, बाकी का इंग्लिश में वहां पर क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, तो कौन सा कोड है, कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। मान लीजिए आप CSC से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर CSC आएगा, आप उसे सिलेक्ट करना है। और अगर कोई बैंक से कहीं और से आप लेना चाहते हैं तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आएगा CSC बैंक BC 2906, आपको इसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये CSC बैंक BC के लिए आधार का काम दे रहा है। तो ध्यान दीजिए आपको 2906 अगर CSC VLE है तो ये सिलेक्ट करना है, बाकी का आप जहां से ले रहे हैं तो आपको उसका यहाँ पर कोड एजेंसी कोड डालना होगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रार कोड, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रार कोड में आपको 221 CSC गवर्नेंसी चुनना है। इतना चुनने के बाद आपको चले आना है नीचे और जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टेस्ट किस स्टेट में देना है वो स्टेट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में देना चाहता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश चुनूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सिटी क्या रहेगा, किस सिटी में आप सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, किस सिटी के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपनी सिटी चुन लेता हूँ, आपकी जो भी सिटी हो आप वो सिटी चुनेंगे। उसके बाद देखिए जो टेस्ट सेंटर का नेम है यानी कि हमें कौन सा सेंटर चुनना है, तो देखिए यहाँ पर एक ही सेंटर है, हम वही सिलेक्ट करेंगे। और इतना करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है एजुकेशन डॉक्यूमेंट, तो जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी थी उसी का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसकी मार्कशीट जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 MB का और मिनिमम 50 KB का साइज होना चाहिए। यहाँ पर PDF, JPG और JPG बोल रहा है, तो यहाँ पर जो साइज भी इनमें से ले वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। हम JPG में यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आता है तो यहाँ पर लिखा है अथोराइज लेटर। फ्रेंड्स ये अथोराइज लेटर क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस प्रकार से एक अथोराइज लेटर होता है, यहाँ पर आपकी फोटो होती है और यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले सकते हैं, वहां पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करें और उनसे अथोराइज लेटर ले लें। और ये अथोराइज लेटर आपको मिलने के बाद फिर आपको
अब तो इसको आप यहाँ पर फटाफट अपलोड कर दें ऑथराइज लेटर में और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जहां पर लिखा है LMS सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये अगर ये ऑप्शन आपके में दिखाई देता है तो ये LMS सर्टिफिकेट भी आपको CSC जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करके वहां पर LMS सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये नया प्रोसेस यहाँ पर जोड़ा गया है। तो जो LMS का रजिस्ट्रेशन है वो CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा किया जा रहा है और फिर सर्टिफिकेट आपको वहां से लेकर इसे अपलोड करना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स LMS के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो LMS के ऊपर अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड जो LMS से सर्टिफिकेट मिलता है वो यहाँ अपलोड करेंगे और ये तीनों अपलोड करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहां पर आपकी सारी जानकारी दिखाई जाएगी। तो एक बार आपको इसे चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर ये सब कुछ सही होता है तो आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना जरूरी है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दीजिए दोनों एक एक करके। अगर यहाँ पर कुछ गलत लगता है तो आप आवेदन को एडिट भी कर सकते हैं। तो दोनों को वेरीफाई करके प्रोसीड फॉर सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पर आपको आवेदन को चेक कर लेना है और यहाँ पर इसके आगे स्क्रीन नहीं दिखेगी। अब आपको ऊपर देखिए पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है अलग से, तो आपको ऊपर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि मेन्यू बार में लिखा है। ध्यान दीजिए फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, आपको पेमेंट का ऑप्शन ही चुनना होता है सबमिट करने के बाद। जैसे आप पेमेंट ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना पेमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा जब आप पेमेंट करें तो कई बार यहाँ पर सर्वर एरर चलता है और आपका पेमेंट बार बार फेल्ड भी होता है। तो आपको एक पेमेंट करने के बाद अगर वो पेंडिंग में चला जाता है तो फिर आपको 24 घंटे का इंतजार करना है, उसके बाद दोबारा आपको पेमेंट करना है। लगातार आपको 2 से 3 बार पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत हो सकती है और आपका पैसा भी फंस सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करना बड़ा ही आसान है। आप UPI, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप आसानी से UPI का चयन करें और आसानी से UPI से पेमेंट हो जाता है। ये देखिए हम UPI का यूज कर रहे हैं और UPI के माध्यम से फटाफट इसका पेमेंट भुगतान कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड जैसे ही आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, अपना QR कोड स्कैन कर लेंगे तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। अब फ्रेंड जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक बार पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर लेनी है कि क्या पेमेंट हिस्ट्री में अप्रूव दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो 24 घंटे बाद फिर आपको इंतजार करके ट्राई करना है और चेक करना है। और अगर आपका यहाँ पर अप्रूव दिखाता है तो अब आपको आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है, यानी कि अब आपको यहाँ पर बुक सीट करना है। तो इसके बाद ही फ्रेंड्स अब आपको बुक सीट पे क्लिक करना है और एग्जाम सेंटर में आपको अपना सीट बुक करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर वो सेंटर दिखेगा जो कि आपने चुना होगा जहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना है। अभी भी अगर आप सेंटर को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेंटर को बदल सकते हैं, कोई दूसरा सेंटर चुन सकते हैं जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहें। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैं सेंटर को नहीं बदलना चाहता, मैं इसी सेंटर पे एग्जाम देना चाहता हूँ। तो देखिए अब हमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट को हम यहाँ पर एग्जाम देने जाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स हर एक डेट पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि उस डेट पे सीट खाली है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डेट बाय डेट पे क्लिक करके सीट चेक कर ली है कि उस सेंटर पे उस डेट में सीट खाली है या नहीं है। फ्रेंड 3 शिफ्टों में वहाँ पर एग्जाम होता है, तो आप किस शिफ्ट में देना चाहते हैं आपको वो शिफ्ट वहाँ पर चुननी होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर शिफ्ट भी लिखा आएगा और यहाँ पर देखिए दोनों पाली दिखेंगी। अगर 3 पाली होंगी तो 3 पाली भी दिखेंगी कि किसमें कितनी सीट खाली है या कितने लोगों ने वहाँ पर बुक कर ली है। तो जिस टाइमिंग में आप पेपर देना चाहते हैं, तो इस स्लॉट में आप देना चाहते हैं सुबह की में या दोपहर की में या शाम की में, तो उसी का आप यहाँ पर चयन करेंगे। उसके आगे बुक लिखा होगा तो उसी की जो सीट है वो बुक कर लेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इसमें अगर आप टाइम बदलते हैं तो अभी आप टाइम बदल सकते हैं, क्योंकि अभी आपका बुक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर बुक कर देते हैं टाइमिंग के हिसाब से तो कंफर्मेशन के लिए आएगा कि कंफर्म करिए। तो आपको सब कुछ चेक करके एक बार इसे कंफर्म कर लेना है। फ्रेंड जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप इसे बदल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे अभी बदलना चाहते तो बदल दें कंफर्म करने से पहले। और देखिए जैसे हमने कंफर्म किया तो यहाँ पर हो गया कि आपका यहाँ पर हो चुका है जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपका जो है सीट बुक हो जाएगा। तो मेरा सीट यहाँ पर जो है बुक हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाया जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड को देख लीजिए। इसी एडमिट कार्ड को लेके आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है
जहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, एग्जामिनर अपने सिग्नेचर करेगा और इसे अप्रूव करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको लेके जाइए और सेंटर पर एग्जाम दीजिए, और जैसे ही आप एग्जाम देके वहां से निकलते हैं तो तुरंत ही आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। आप पास हुए या फेल हुए, जो भी हुए आपका बता दिया जाएगा, और हाथों हाथ आपका सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आसानी से इसका जो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।